जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम सशक्त भारत चैनल से। अभी बहुत जोरों से चर्चा चल रही है, सुप्रीम कोर्ट से लेके पूरे देश में ये चर्चा गर्म है कि क्या शेड्यूल कास्ट के समृद्ध जो लोग हो गए हैं, जो आईएएस है, आईपीएस है, उनके बेटा को भी, पुत्र को भी, बेटिया को भी क्या आरक्षण मिलना चाहिए? क्या उनको आरक्षण नहीं छोड़ देना चाहिए? ये सुप्रीम कोर्ट में भी बहस का मानने के मुद्दा था। मतलब कि वर्गीकरण शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में भी होना चाहिए, जबकि ईवी चिनैया वर्सेज आंध्र प्रदेश एवं अन्य के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान बेंच का फैसला है कि शेड्यूल कास्ट एक होमोजीनियस क्लास है जिसमें वर्गीकरण या उप वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में वर्गीकरण करना संविधान के समानता का जो अधिकार है, संविधान का अनुच्छेद 14, उसका उल्लंघन होगा। ये ईवी चिनैया मामले में और उसको पलटने का लगातार कोशिश हो रहा है कि ईवी चिनैया ने जो कहा कि मान लीजिए क्रीमी लेयर या वर्गीकरण एससी एसटी में नहीं होना चाहिए, जबकि बहुत से स्टेट गवर्नमेंट जो है चाहती है कि हम वर्गीकरण कर दें। लेकिन आखिर यह वर्गीकरण करने का यह मामला कब से उठा? तो आप देखेंगे कि जब तक मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू नहीं हुआ था, जब तक मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू नहीं हुआ था, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन जो है संविधान के अनुच्छेद 335 के तहत मिलता था, जिसमें स्टेट का कोई रोल नहीं था, जिसमें 335 में स्टेट का कोई रोल नहीं था। उनको सिर्फ ये देखना था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को मेंटेन रखते हुए एससी एसटी के दावों का निरंतरता में उसको विचार किया जाता रहा, विचार उसको कंसीडर करते रहना है, सिर्फ इतना ही था। उसके अनुसार चूंकि स्टेट में कहीं कोई जगह नहीं था और एक जगह बनता था कि भाई इफिशिएंसी वाला, तो उसके लिए प्रत्येक पद का योग्यता पहले से ही मिनिमम योग्यता निर्धारित कर दिया गया था कि उससे कम योग्य लोग उसमें जाए ही नहीं, तो भी मामला खत्म था। लेकिन जब से एससी एसटी का रिजर्वेशन भी मिल रहा था, उस समय से जब मंडल कमीशन आया, तब बैकवर्ड का जो रिजर्वेशन था ओबीसी का 16(4) में ओबीसी का है, और ओबीसी में यह व्यवस्था है कि स्टेट को इनेबलिंग पावर है, इनेबलिंग प्रोविजन है कि स्टेट चाहे तो दे या चाहे नहीं दे। ये 16(4) में है, ये 335 में नहीं है। और उसी का नाजायज लाभ उठाकर, क्योंकि स्टेट को पावर उसमें मानने के मिलता है 16(4) में कि हम रिजर्वेशन उसी को दें जिसका प्रतिनिधित्व कम रहे, और वो डाटा से पता चलेगा। बैकवर्ड क्लास कॉमन है तो उसके लिए आयोग बन के तो बैकवर्डनेस का पता करना होगा, और पता करना होगा उसका उसका कम है कि नहीं प्रतिनिधित्व। ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए था नहीं, लेकिन 16(4) को शेड्यूल कास्ट पर लाद कर जबरदस्ती जो है शेड्यूल कास्ट के सारा हक को हड़पा जा रहा है, और हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। सही ढंग से लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। एक बाबा साहब थे, उन्होंने सारा व्यवस्था मान ली कि
चुस्त दुस्त व्यवस्था करके गया कि इसमें किसी का दाल नहीं गलने वाला है, और स्टेट को कोई पावर ही नहीं है शेड्यूल कास्ट के मैटर में, कुछ नहीं पावर है। लेकिन स्टेट पावर लेने के लिए, क्रीमी लेयर लगाने के लिए, वर्गीकरण करने के लिए वो सारा तमाशा मालिक कर रहा है। संविधान में वर्गीकरण का कोई प्रावधान है कहां? शेड्यूल कास्ट को मानने की, उसके क्लेम्स को कंसीडर लगातार करते रहना है। यह स्पष्ट माने कि 335 में है, उसी के अनुसार जब तक होता था तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए खासकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारी लड़ाई कहां है। हमको संविधान पढ़ना पड़ेगा, और 335, मेरा अनुरोध है सभी लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, कि 335 को पढ़ें और समझे कि उसमें स्टेट का कहां कहीं कोई पावर है। जब स्टेट को पावर नहीं है तो फिर क्रीमी लेयर और वर्गीकरण या तरह तरह का तमाशा शेड्यूल कास्ट के बारे में क्यों हो रहा है? शेड्यूल कास्ट को कमजोर करने के लिए 90-95 तक जो हो रहा था कि कह रहा था कि शेड्यूल कास्ट के लोग योग मिल नहीं रहे, और जब योग मिलना शुरू हो गया तब कह रहा कि क्रीमी लेयर लगा के उनको छाट दीजिए, ताकि और अयोग्य लोग मान लें हो जाएगा, उसके आधार पर छाटा जाए कि जो थोड़ा आगे बढ़ गए हैं तो उनको क्रीमी लेयर के नाम पर छाट दिया जाए, और जो पीछे छूट गए हैं उनको कहा कि योग्यता के नाम पर छाट दिया जाए। ये तमाशा मान लेके चल रहा है। इस तमाशा को समझना पड़ेगा और इस तमाशा के खिलाफ उठ खड़ा होना पड़ेगा। तो मेरा लोगों से अनुरोध है, खासकर जो भी मान लीजिए कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और SC ST के मामलों से जुड़े हुए हैं, तो उनको दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए कि 335 में SC और ST के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है, और 64 में जो है OBC के रिजर्वेशन का प्रावधान है। तो फिर OBC वाले रिजर्वेशन का प्रावधान में SC ST को क्यों घुसेड़ा जा रहा है? हमको तो 335 के तहत अलग से है ही, उसमें कहीं कोई नहीं डाटा की जरूरत है, किसी तरह का जरूरत नहीं है, स्टेट को उसमें कुछ भी नहीं देखना है। तो इसलिए साथियों ये करना पड़ेगा। कौन करेगा? सभी लोग तो मस्त है, लाभ में कमाने के फेर में लगे हुए हैं। समाज के बारे में कोई सोचेगा? कौन सोच रहा है? पॉलिटिकल पार्टियां हैं, विधायक हैं, MP है, कहीं से कोई आवाज आ रही है? तो इस आवाज को कौन उठाएगा? तो सोशल एक्टिविस्ट उठाएंगे, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग उठाएंगे। इसलिए इसको मुद्दा को पकड़ना चाहिए और इसको इस तरह से करना चाहिए कि जिस तरह से 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ था, उसी तरह से इस आंदोलन को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तब जाकर सरकार चेतेगी, लोग चेतेंगे और आपका अधिकार छीनने से बाज आएंगे। बस आज इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।